हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा है 16.16.3 हम एक्सरसाइज अपनी रनिंग में। ठीक है, तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक कॉनिकल वेसल है, कोई कॉनिकल कोई भी है ना, कॉन की उसका एक है whose internal radius is 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर फुल ऑफ वाटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसने बोला है हमें हाइट ऑफ कॉन 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कॉन इक्वल टू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। द वाट इज, ये क्या है? जो एक क्यूब, ये एक जो क्यूब क्या है, कॉन का जो शेप है, इसमें ये क्या है? फुल ऑफ वाटर है ना, वाटर से फुल भरा हुआ है। द वाटर इज emptied into a cylindrical vessel whose radius is 5 centimeter. Find the height of which is in the। देखो है क्या कि एक कौन है जिसकी हाइट 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ये वाटर से फुल भरा हुआ। अब इसको हमने क्या किया है, एक किस शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में इसको क्या कर दिया हमने, उस पानी को भर दिया। ठीक है, तो अब हमें वो पानी की क्या बतानी है? हाइट बतानी है। देखो सबसे पहले एक था कौन, ऐसे ये कौन है, ठीक है, इसमें वाटर फिल है, ठीक है, और एक हमें है क्या? सिलेंड्रिकल शेप। तो इसके वाटर को जब इसमें डालेंगे तो हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यहां तक ये क्या हो गया? भर गया। तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो मान लो ये एक सिलेंडर है, उसकी अब ये हाइट फाइंड करनी है, तो हमें इससे तो कोई मतलब है नहीं, हमें केवल इससे मतलब है। तो देखो हाइट फाइंड करेंगे किसकी यूज से? वॉल्यूम की यूज से। और इसका वॉल्यूम कहाँ से आएगा? इसके वॉल्यूम से, क्योंकि जितना इसका वाटर का वॉल्यूम है उतना ही इस वाटर का वॉल्यूम है, क्योंकि ये इसमें जो वाटर था वही इसमें हमने क्या किया है? डाला है। ठीक, तो देखो अब हम फाइंड करेंगे कौन का वॉल्यूम। कौन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो इसमें जो जितना वाटर है उसका वॉल्यूम उसके इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम चलो रेडियस ऑफ लिखते हैं, किसकी? सिलेंडर की, है ना। सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो देखो अब हम करेंगे क्या? कौन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, है ना, फिर उसको इक्वल रख देंगे इसके वॉल्यूम के, क्योंकि ये जितना वाटर है वो वाटर क्या है? सेम है। और फिर इसके वॉल्यूम के यूज से हम H की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना, क्योंकि हमें ये H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। क्या होता है फॉर्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। पाई को हम पाई लिख लेते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें हमें यूज़ आनी है। पाई आर अपने पास है 10 × 10, 100 × 18, ये हो गया 6 टाइम अपने पास आ गया 600 पाई। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल है किसके? वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल है किसके? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। कंप्लीट सिलेंडर के इक्वल नहीं है, जितना ये वाटर फिल है ना उसके, और हमें मतलब भी इस वाटर से ही, हमें इस पूरे की हाइट नहीं फाइंड करनी, हमें इस वाटर लेवल की हाइट फाइंड करनी है कि इस वाटर का लेवल क्या है। ठीक है,
तो देखो सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम, किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये अपने को गिवन है कितना। अब हमें इस एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे। एच की तो वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो देखो 600 पाई अपॉन पाई, आर क्या है 5 का स्क्वायर 25, तो पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा देखो कैंसिल करते हैं इसको, 12 टाइम आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो 50, देखो इसमें इसका डिवाइड देते हैं, कितना जाएगा 2 टाइम, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, फिर 10 100 कितना आ गया 4। हाँ देखो 25 4 जा 100 होता है, ठीक है, तो 4 × 6 24, तो हाइट क्या आ गई इसकी, इसकी हाइट आ गई 24 सेंटीमीटर, क्या आ गई 24 सेंटीमीटर। हाँ तो इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस ये याद रखना है कि इसमें से ही हमको ने इसमें वाटर उसको फिल किया था, तो इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वल। तो हमें इसके वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, फिर उसमें से एच इजीली फाइंड कर लेंगे, है ना, कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये है, और एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका इसमें डिवाइड दे देंगे, जैसे हम आर फाइंड करते हैं ना, ऐसे हम एच फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ए क्यूब हुज एज इज 14 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, क्या है क्यूब, जिसका एज है 14 सेंटीमीटर। तो क्यूब की तो तीनों साइड, अगर ये 40 सेंटीमीटर तो ये भी 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर, सब 14 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा है कि इसमें से सबसे बड़े से बड़ा हमें क्या करना है, कॉन काटना है ना, लार्जेस्ट साइज ऑफ कॉन, ठीक है। तो देखो लार्जेस्ट साइड ऑफ कॉन जो होगा, तो दैट्स मीन्स उसकी जो क्या होगी, ये जो डायमीटर होगा ये कितना होगा 14 होगा, है ना। ये वैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे टच करेगा, और इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, ये वाली हाइट 14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर है, तो लार्जेस्ट होगा तो उस कॉन की भी हाइट क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो अपने पास हाइट गिवन है एंड डायमीटर गिवन है, क्योंकि जो उसकी क्या है साइज है कॉन की, है ना, वो मतलब जो अपना पास क्यूब था ना उसकी लार्जेस्ट साइज से कट है, तो जितना उस क्यूब का क्या है अपने पास ऊपर वाला ये पार्ट है ना क्यूब का, उतना ही किसका है कॉन का है, क्योंकि लार्जेस्ट साइड का काटना है, और जितनी हाइट किसकी है इस क्यूब की है, उतनी ही हाइट क्या है इस कॉन की है, ठीक। तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इससे ही सब कुछ लिख लेते हैं। तो देखो डायामीटर ऑफ कॉन इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14/2
7 सेंटीमीटर। क्लियर? ऐसे ही हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ कॉन 14 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करवा रहा है वो? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, है ना? कॉन का वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका वॉल्यूम फाइंड करना है? कॉन का। तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 22/7 आर 7 × 7 एच 14। ठीक, कैंसिल कर देते हैं, किसी से कर दो, इसको ही कर देते हैं 2 टाइम। ठीक, तो देखो ये तो हो जाएगा ठीक 44 × 49/3 मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लो। अब इसमें डिवाइड दे देते हैं किससे? 3 से। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई अपने पर आया 21/5/3। तो देखो 7 इसमें देते हैं 3 1 जा 3 2, ये जाएगा 8 पॉइंट हो गया 2 6, हाँ 718.6 आ गया इसका। ठीक, तो ये अपने पास आ गया वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है, और आगे देंगे तो इसमें एक बार और देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दे तो दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लिख देना वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल्स टू 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम है इसलिए क्या लगा देंगे पीछे? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डायग्राम से समझ में आना चाहिए कि देखो जितनी इस सबसे बड़े से बड़ा कौन काटना है, तो जिसकी जितनी ये है या ये है उतनी ही उसकी क्या है? कौन की डायमीटर है। और उसकी जो ये हाइट है ये भी कितनी है? जितनी हाइट इस कौन की है। ठीक है, तो इसलिए हमने हाइट भी 14 ली और डायमीटर भी 14 लिया। तो और फिर हमने उसका क्या निकाल दिया? वॉल्यूम ऑफ कॉन फाइंड कर लिया। ऐसे ही फाइंड करते हैं वॉल्यूम, है ना? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 12 अपना कंप्लीट हो चुका है। Question number 13. The base, radius and the height of cone are 7 cm and 25 cm. Find the slant height, curve surface area, total surface area and volume. ठीक है, तो हमें रेडियस और हाइट गिवन है किसकी? कॉन की। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो रेडियस ऑफ कॉन एंड हाइट ऑफ कॉन हमें गिवन है। रेडियस है 7 एंड हाइट है 24।
अब हमें फाइंड करनी है स्लैंट हाइट। क्या फाइंड करनी है? स्लैंट हाइट। यानी एल। क्या फाइंड करना? एल। और हमें पता है कैसे फाइंड करते हैं हम, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। किसका? एच स्क्वायर का प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? ये तो होता है 576 प्लस 49। ठीक, इन दोनों को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। इधर ही लिख देता हूँ मैं। देखो ये हो जाएगा 5 2 6। कितना आ जाएगा अपने पास? अपने पास आ गया 625। हाँ, और इसका तो हमें सबको पता है अंडर रूट कितना होता है? 25। तो L इक्वल्स टू आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, इन दोनों का सम आया 625 और 625 का रूट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब देखो हमसे क्या क्या फाइंड करवाया है। फाइंड स्लैंट हाइट हो गई, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जितनी भी चीज़ें होती है ना वो इस क्वेश्चन में सब कुछ फाइंड करवा ली। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन, फॉर्मूला पाई आर एल 22/7, वैल्यू आर 7 एंड एल 25। 7 से 7 कैंसिल, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल, या फिर पाई आर एल में हम पाई आर स्क्वायर का भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 22/7 इंटू 7 इंटू आर प्लस एल। एल अपने पास है 25 एंड आर अपने पास है 7। तो 7 प्लस 25 32। इससे ये कैंसिल, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24। क्लियर? 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 से 7 जा 56 इंटू में 22। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है इसलिए क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो गया। ठीक, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स एंगल इज 120 एंड इट्स स्ट्रेट एज आर जॉइंड टूगेदर टू फॉर्म ए कॉइन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉइन। तो देखो
एक सर्कल है, क्या है, ये ऐसे सर्कल है, ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और ये हमें गिवन है 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। देखो अच्छे से समझना है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमें क्या बोला गया है कि ये एक सर्कल है, ठीक है, इसमें से ये मान लो इसको ऐसे और ऐसे काट दिया गया है, ठीक है, और इसको ऐसे ही घुमा के, कैसे घुमा के, अब देखो एक कोई कागज नहीं है, नहीं, देखो इसको क्या किया गया, इसको काट के ऐसे घुमा के ये कोन बना दिया गया है। क्या बनाया गया है? कोन। और हमसे पूछा गया है क्या, उस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, ये पार्ट, ये एक्चुअली में जब अपन ने 15 में पढ़ा था तो ये तो अपने पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। अब इस लेंथ ऑफ आर्क को ऐसे घुमा के हमें क्या बना दिया गया है, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ कॉन। जो कॉन का बेस होता है ना सर्कल, उसका क्या बन जाएगा, ये सर्क्यूमफेरेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्क्यूमफेरेंस। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। किसकी बात करते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, 2 पाई आर एच अपॉन 360। तो इसको अपन कट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है, एक थीटा और होता है ना, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 कितना होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360। तो ये 2 से इसको काट देते हैं तो अपने पास क्या रह जाता है, केवल पाई आर थीटा अपॉन 180। इसकी यूज से हम क्या निकाल लेंगे, ये एल, ये एल, और आर अपने पास कितना है, 12। ये इस सर्कल का क्या है, आर। जब ये कट जाएगा, जब यही आर जो है ना, ये क्या बन जाएगी, एल बन जाएगी, किसकी, कॉन की, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं 22/7 इंटू आर है 12 इंटू थीटा है 120 अपॉन में 180। तो ये अपने पास आ गया 8 पाई। क्या आ गया, 8 पाई। तो देखो इसको चलो कंप्लीट ही कर लेते हैं। वन 176 अपॉन में 7। तो ये आ जाएगा, इसमें डिवाइड दे देते हैं, .14 कितना आ जाएगा, 25.12 आएगा। कितना आएगा, 1। ठीक, तो ये अपने पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल। इतना तो सिंपल है, ये हमने 15 एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमें क्या करना है, इसी एल को ऐसे ही राउंड घुमाना है और जो उसके दोनों कोर हैं उनको आपस में चिपका के क्या बना देते हैं, कॉन, है ना। याद है पहले बचपन में वो गोलगप्पे खाते थे तो वो अखबार का को पार्ट देता था, उसको ऐसे अपन घुमा के कॉन की शेप में बनाते थे ना। तो ऐसे ही इस पार्ट को काट के कॉन की शेप दे दी गई है। क्या दे दी गई, कॉन की शेप, ऐसे घुमा दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये जो अब था क्या, एल जो हमने फाइंड किया, अब ये एक्चुअली क्या बन गया, उस कॉन का सर्क्यूमफेरेंस बन गया, द बेस सर्क्यूमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कॉन। बेस ऑफ कॉन इक्वल्स टू 25.12। ठीक,
अब बेस हमें पता है क्या होता है 2 पाई आर। सर्क्यूमफेरेंस मतलब बेस एक क्या होता है, सर्किल होता है, सर्किल का सर्क्यूमफेरेंस ये है 2.12। अब इसकी यूज से हम इसके का जो कौन का बेस है ना उसकी रेडियस निकालेंगे। ये रेडियस तो थी हमारे पास ये, अब ये तो एल बन जाएगी। उस जब वो कौन हो जाएगा ना तो उसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लैंट हाइट। और इसकी यूज से हम कौन का रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो देखो रेडियस फाइंड करते हैं 2 × 22/7 × r, ये जाएगा 7 मल्टीप्लाई में और ये आएगा 2 × 22। तो देखो ये हो जाएगा यहाँ 3 27, नहीं इसको किससे डिवाइड दे देते हैं, देखो इनको आपस में सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद उसमें क्या दे देते हैं, डिवाइड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? डिवाइड। तो इसका जो है अपने पास आ जाएगा रेडियस आ जाएगी। अच्छा ये तो मैंने उधर भेज दिए तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। केवल क्या बचेगा अपने पास यहाँ r। क्लियर? तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो सीधा डिवाइड दे दो। देखो अगर हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई दें तो 11 डिवाइड दें तो 11 2 जा 22, 3 11 2 जा 22 नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें 2 से डिवाइड देते हैं। किससे? 2 से। 1 2 5 एंड 6 12.56। अब इसमें फिर देते हैं डिवाइड देते हैं 2 से ही दे देते हैं। चलो ये हो जाएगा 11 टाइम, तो देखो ये हो जाएगा 6.28 × 7/11। 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये लगभग 44 हो गया। देखो 43.96, तो इसको अप्रोक्सीमेट हम कितना लिख लेते हैं 44, और इसमें 11 से डिवाइड दे देते हैं, आ जाएगा 4। तो रेडियस कितनी आ गई अपने पास? 4 आ गई। क्या आ गई? 4। अब हमें फाइंड करना है क्या? अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कॉन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अपने पास h भी फाइंड करना है। h अपने पास नहीं है, r अपने पास आ गया, l अपने पास 12 है ही। तो हाइट ऑफ कॉन, हाइट ऑफ कॉन इक्वल टू में क्या होगा, l इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। सॉरी हमें l क्या हाइट फाइंड करनी है h, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो l है अपने पास 144, 12 का स्क्वायर माइनस 16, क्या है माइनस 16। तो देखो 44 144 में से 16 माइनस कर देते हैं, 128 अंडर रूट। ठीक है, तो 128 क्या होता है 64 × 64, तो इसको हम लिख लेते हैं 64 × 2। ठीक है, तो देखो 64 क्या होता है 8 और ये 2 को 2 ही, तो 8√2 क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ कौन आ गई कितनी 8√2। अब हम क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड करेंगे हम 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 22/7, r है अपने पास 4, ये हो जाएगा 16 × h है 8√2 × 8√2। ठीक,
इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तो हो जाएगा 64 और 2 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो इसको मैं चाहो तो सीधा ही लिख देता हूँ 64 इंटू 2। ठीक, वैसे भी देखो हमें क्या फाइंड, हमें यहाँ चाहिए क्या, आर नहीं, आर अपने पास कितना है 16, एच तो स्क्वायर थोड़ी है, एच तो एक बार वन टाइम ही आएगा ना। फॉर्मूला है 1/3 पाई, आर है अपने पास 4 का स्क्वायर एंड एच है 8/√2। अब देखो देखते हैं किससे क्या डिवाइड हो रहा है, किसी से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो इनका क्या कर देते हैं सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको तो तुम सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। देखो चाहो तो इस यहाँ से इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो ना। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना किसकी, √1 की, √2 की कितनी होती है 1.14। ठीक, तो ये जो है ना इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी 11.31 है ना। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना यहाँ से तो कितना आ जाएगा 11.31। अब ये पॉइंटों वाली कैलकुलेशन होगी इसकी। ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा 189.40 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14 है ना। तो इसकी कैलकुलेशन तुम खुद से कर लेना ये कैसे हुआ है ना। तो ये अपनी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो आज के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 16.4 स्टार्ट कर देंगे।